Assalamualaikum everyone. Welcome back to Improve Your English. Guys, having learned how to use the simple feature tense, the next step would be to learn the feature continuous tense, which is also called the feature progressive tense. So in this tutorial, you will learn the meaning, definition, formula, structure, rules and uses of feature continuous tense. So let's get started. सबसे पहले फ़ीचर कंटिन्यूस टेंस को उसके नेम से ही समझने की कोशिश करते हैं। फ़ीचर मीन्स मुस्तकबिल, कंटिन्यूस मीन्स कंटिन्यूड एक्शन यानी मुसलसल जारी रहने वाला एक ऐसा एक्शन जो मुस्तकबिल में जारी रहेगा। डेफिनेशन देखिए, द फीचर कंटिन्यूस टेंस इज़ अ वर्ब टेंस दैट इंडिकेट्स दैट समथिंग विल अकर इन द फ्यूचर एंड कंटिन्यू फॉर एन एक्सपेक्टेड लेंथ ऑफ टाइम। यानी फ़ीचर कंटिन्यूस टेंस एक ऐसा टेंस है जो इशारा करता है कि फ़ीचर में कुछ होगा और वो एक लंबे अरसे तक जारी रहेगा, एक तवील अरसे तक जारी रहेगा। सिंपल वर्ड्स में हम कह सकते हैं कि वो काम जो हम मुस्तकबिल में कर रहे होंगे। यानी अगर मैं ये कहूँ कि मैं कल 10 बजे से 4 बजे तक काम कर रही होंगी, यानी काम कब शुरू होगा? 10 बजे, उसके बाद 11 बजे, 12 बजे, 1, 2, 3, 4, तो काम चलता रहेगा और 4 बजे तक मैं काम कर रही होंगी। सो इस तरह की सिचुएशन में हम फीचर कंटिन्यूस टेंस का यूज़ करते हैं। इसी तरह अगर मैं कहूँ कि मैं कल 2 बजे एग्ज़ाम दे रही होंगी, सो एग्ज़ाम 2 बजे स्टार्ट होगा तो फ़ौरन तो ख़त्म नहीं हो जाएगा, तो 2 बजे से 3 बजे, 4 बजे, तो इस तरह एक कंटिन्यूड एक्शन है ना ये, तो इस सिचुएशन में हम फीचर कंटिन्यूस टेंस का यूज़ करेंगे। इसका पॉजिटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस वर्ब आईएनजी यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब की वो फॉर्म होती है जिसमें आईएनजी का एडिशन किया जाता है। एग्जाम्पल्स देखिए, आई विल बी वेटिंग फॉर यू टुमारो यानी मैं कल तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँगा। फॉर्मूला के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट आई, देन विल बी, देन वेट के साथ आईएनजी का एडिशन किया गया। टुमारो यहाँ पर टाइम मार्कर है जिसके हवाले से मैं आगे चलकर बात करूँगी। ही विल बी राइटिंग एन एसे, वो ऐसे लिख रहा होगा। द किड्स विल बी प्लेइंग विथ टॉयज, बच्चे टॉयज से, खिलौनों से खेल रहे होंगे। द डॉक्टर विल बी ट्रीटिंग हिज पेशेंट्स यानी डॉक्टर पेशेंट्स का इलाज कर रहा होगा। अब इसके नेगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर के हवाले से बात करते हैं। सेंटेंस स्ट्रक्चर सेम ही होगा, जस्ट नॉट का एडिशन कर दिया जाएगा। सब्जेक्ट प्लस विल नॉट बी प्लस वर्ब आईएनजी यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल। एग्जाम्पल देखिए, आई विल नॉट बी वेटिंग फॉर यू टुमारो। पॉजिटिव में हमने कहा था कि वेट कर रहा हूँगा, नेगेटिव में हम कह रहे हैं नहीं कर रहा हूँगा। He will not be writing an essay, वो ऐसे नहीं लिख रहा होगा। The kids will not be playing with toys, बच्चे टॉयज से नहीं खेल रहे होंगे। The doctor will not be treating his patients, डॉक्टर पेशेंट्स को ट्रीट नहीं कर रहा होगा। Let's talk about its interrogative. Interrogative यानी सवालिया जुमले। हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर हो जाएगा will प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब आईएनजी यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म। और जब हमारा आंसर हमें ब्रीफली रिक्वायर्ड होगा तब हम WH वर्ड्स का एडिशन करेंगे इससे पहले। एग्जाम्पल्स देखिए, विल आई बी वेटिंग फॉर यू टुमारो, क्या मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँगा, क्या मैं कल तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँगा। विल ही बी राइटिंग एन ऐसे, क्या वो ऐसे लिख रहा होगा। विल द किड्स बी प्लेइंग विथ टॉयज, क्या बच्चे टॉयज से खेल रहे होंगे। विल द डॉक्टर बी ट्रीटिंग हिज पेशेंट्स, क्या डॉक्टर पेशेंट्स का इलाज कर रहा होगा। अब वन बाय वन हम उन सिचुएशंस को डिस्कस करेंगे जिनमें फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का यूज़ किया जाता है। फर्स्ट सिचुएशन है, वी यूज़ फीचर कंटिन्यूस टेंस व्हेन समथिंग कंटिन्यूस इन द फ्यूचर फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम। यानी फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का यूज़ कब किया जाता है? जब कोई भी काम कंटिन्यू रहे फ्यूचर में एक टाइम पीरियड तक। जो मैंने पहले भी बात की थी, पहले मैंने कहा था कि मैं कल 10 बजे से 4 बजे तक काम कर रही होंगी, यानी काम कब से शुरू हुआ? 10 बजे से हो रहा होगा और कब तक होता रहेगा? 4 बजे तक मैं काम कर रही होंगी। सो आई विल बी वर्किंग फ्रॉम 10 to 4 टुमारो।
नेक्स्ट सिचुएशन है व्हेन वी डिस्क्राइब डिफरेंट एक्टिविटीज़ और एक्शंस दैट आर कंटिन्यूइंग टुगेदर एट द सेम टाइम, यानी सेम टाइम पर अगर डिफरेंट एक्टिविटीज़ कंटिन्यू होंगी, एक्शंस कंटिन्यू होंगे, तो इस सिचुएशन में भी किसका यूज़ किया जाएगा? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ किया जाएगा, यानी डिफरेंट एक्टिविटीज़ सेम टाइम पर हो रही होंगी। एग्जाम्पल देखिए, ऑन मंडे अली विल बी गिविंग अ प्रेजेंटेशन एंड सना विल बी गोइंग टू मार्केट, यानी मंडे को क्या होगा? डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं, डिफरेंट एक्शंस हैं। कौन कौन से? अली प्रेजेंटेशन दे रहा होगा और सना मार्केट जा रही होगी। Very often you will see the feature continuous tense being used with the time marker, यानी फीचर कंटिन्यूस टेंस का अक्सर यूज़ टाइम मार्कर के साथ भी किया जाता है। टाइम मार्कर ऐसे वर्ड्स या फ्रेज होते हैं जो हमें बताते हैं कि कोई काम फ्यूचर में किस वक्त होगा, यानी कल होगा या नेक्स्ट वीक होगा या संडे होगा या समर में होगा या विंटर में होगा। सो टुमारो, नेक्स्ट वीक, एट 10 o'clock ऑन संडे, इन समर, इन विंटर। सो इस सिचुएशन में भी फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ किया जाता है। So guys, that's all from my side. I hope you enjoyed this lesson. If you like it, kindly subscribe to my channel by clicking the subscribe button and share it with your family and friends. I'll see you in the next lesson. Till then, take care and Allah Hafiz.